देश के हाईवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी जी वो मंत्री है जिन्होंने कहा था 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका के सड़कों के बराबर होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी चमचमाती सड़कों के पीछे भ्रष्टाचार और लापरवाही के गहरे गड्ढे हैं या नहीं। आजकल ये लोगों पर 50-50 करोड़ के डिफेमेशन केस कर रहे हैं। तो चलिए पहले इनके काम के ऊपर नजर डालते हैं, फिर इनके डिफेमेशन केस के ऊपर बात करते हैं। सा राजस्थान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहली बारिश में बह गया। दूसरा अटल सेतु जो कि मुंबई का गौरव, अप्रोच रोड पर कुछ ही दिनों में दरारें देखी गई और बिहार के पुल तो बनने से पहले ही गंगा में विसर्जित हो रहे। तो बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के मामले में तो हद ही पार हो गई। प्रधानमंत्री के 5 दिन के उद्घाटन के बाद ही वो पहली बारिश में बह गया। नितिन गडकरी बड़े बड़े मंचों से ठेकेदारों को फांसी पर लटकाने की धमकी देते हैं, अफसरों को डांटते हैं, लेकिन जमीन पर धंसती हुई सड़कें उन पर सवाल उठाती। अब बात करते हैं नितिन गडकरी के 50 करोड़ के डिफेमेशन केस की, जो कि उन्होंने एक क्रिएटर मुकेश मोहन के ऊपर किया है। मुकेश मोहन ने कारवा मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके बारे में बताया। वो रिपोर्ट थी नितिन गडकरी की एक कंपनी रेम्बल एग्रो एंड फूड्स के बारे में। उस कंपनी का एक ट्रक महाराष्ट्र में पकड़ा गया जिसमें बीफ पाया गया। ये बात मुकेश मोहन ने आकर सोशल मीडिया पर बताई। मुकेश मोहन ने सिर्फ कारवा मैगजीन में जो छपा था वही बताया। उसने 2-3 पॉइंट और बताए, पर वो भी कारवा मैगजीन में छपे थे, बस वही बताए। पर नितिन गडकरी जी को ये पसंद नहीं आया। शायद नितिन गडकरी भूल गए कि अगर राजनीति में रहेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, पुतले भी जलाए जाएंगे, सब कुछ होगा, आरोप भी लगेंगे। अगर ये आरोप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते तो फिल्मों में चले जाओ, वहां पर आपको लोग देखकर तालियां बजाएंगे। पर वहां पर भी अच्छा रोल करना, गुंडे का रोल किया तो फिर भी वहां पे आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग का मंत्री बनाया गया, आपसे उस पद का काम तो सही ढंग से होता नहीं है। कहीं पे पहली बारिश में सड़कें धंस रही है, कहीं पे पुल टूट रहे हैं, और कोई क्रिटिसाइज कर दे, कोई सवाल उठा दे तो उस पर आप डिफेमेशन केस कर दो 50-50 करोड़ का। हजारों करोड़ के साम्राज्य के सामने एक आम आदमी की औकात ही क्या है। जब सत्ता के बड़े बड़े हाथ एक साधारण आवाज को दबाने लगे तो समझ लेना चाहिए सवाल सही जगह पर चोट कर गया। ये मानहानि का केस बस आवाज को दबाने और डराने के लिए किया गया है।